नमस्ते दोस्तों, थोड़ा सा भावुक हूँ ये वीडियो बनाते हुए। जब इस आंदोलन की शुरुआत की थी, मुझे नहीं पता था कि जो भावना मेरे दिल के अंदर है वो दूसरों के मन के अंदर भी है। कोशिश यही थी कि क्योंकि मेरा चेहरा कोई जानता नहीं है तो मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से आप एसोसिएट भी नहीं कर सकते। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का हूं भी नहीं। मेरा मानना था किसी आदमी को देशभक्त होने के लिए किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का होने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सीजेपी, आम आदमी पार्टी, आप लोग अगर ये समझ रहे हैं ये कुछ एक दूसरे से अलग है, ये कुछ भी अलग नहीं है। हमने इसका नाम रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन भी इसलिए रखा क्योंकि ये सिर्फ एक आंदोलन ही रहना चाहिए, कोई पार्टी नहीं बनना चाहिए। जो कि जैसी ही हम पार्टी बनेंगे हमें भी कहीं इंक्लाइंड होना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोटरों को धोखा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ धर्म की राजनीति करी, वो ठीक से नहीं कर पाई। मेरे मायने में मैं ये नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी सरकार ने कुछ किया नहीं देश के लिए, ऑफ कोर्स किया। मैं भारतीय जनता पार्टी का वोटर भी इस वजह से हूं, सपोर्टर भले ही ना हूं, पर मेरा फर्ज है सवाल पूछना। क्यों भारतीय जनता पार्टी चुप है, क्यों कांग्रेस चुप है, क्यों आम आदमी पार्टी चुप है? यही एकमात्र ऐसा मुद्दा था जिसपे सारी पार्टियां चुप हैं। कोई इस पे नहीं बोलता। सब लोग एक ही थाली में खाना खाते हैं। लोग सबका पता होता है कि कौन सा पार्लियामेंट में कानून पास होने वाला है, कौन सा नहीं होने वाला, और सिर्फ एक्टिंग करते हैं, जनता को बरगलाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से बस एक खुशी की चीज ये है कि वो देशद्रोही नहीं है। राजनीतिक पार्टी जरूर है, देशद्रोही नहीं है कम से कम। अब बहरहाल इतना लंबा भाषण मुझे देना तो नहीं था। पॉइंट ये है कि मैंने आप लोगों को एक आग दे दी है, मैंने आप लोगों को एक चिंगारी दे दी है। इसके आगे अजीत सर ही लेके जा पाएंगे। मेरे हमेशा से प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उन्होंने ही मुझे आश्वासन दिया कि चीज आगे लेके जाओ, आगे बढ़ो। मुझे पता है आप लोग इसको अच्छे से नहीं लोगे और मुझे गालियां भी दोगे और बुरा बुरा भी कहोगे। खैर जो भी है उसको मैं स्वीकार करता हूं अच्छी तरीके से। पर इस आंदोलन का कोई चेहरा नहीं है। ये आंदोलन ही सरकार के लिए आईना है। मैं नहीं चाहता कि ये आग रुके, ये जंग रुके, कुछ भी रुके। आप लोग इसको चलाते रहो और जरूर हम उस मंजिल तक पहुंचेंगे जो हमको चाहिए। हमारे साथ और बड़े बड़े लोग भी जुड़ रहे हैं। मुझे अच्छा लगा, उन्होंने मुझे संपर्क करा और जुड़ने की बात कही, तो ये सब लोग जुड़ेंगे। हम तो छोटे लोग हैं, हम तो नहीं इतनी आगे तक लेके जा सकते। ये लेके जाएंगे और आप इन पे भरोसा कर सकते हैं। अजीत सर पे और आनंद सर पे तो आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। मुझे प्रेरणा जिसने दी है वो आनंद सर ने दी है और अजीत सर ने ही दी है कि किस तरीके से अनबायस्ड रह के भी आप देशभक्त हो सकते हैं। तो इससे हायर नोट पे मैं आपसे अलविदा नहीं कह सकता था। मैं माफी चाहूंगा कि आप लोग मेरा नाम भी नहीं जान पाए, मेरी जाति भी नहीं जान पाए, आप कुछ भी नहीं जान पाए मेरे बारे में। पर आप एक चीज जान गए कि एक छोटा सा फोन, एक नया चेहरा और एक कमरा बहुत होता है अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, सवाल पूछने के लिए और ये साबित करने के लिए कि अगर हम देशभक्ति की बात कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम भाजपा समर्थक हों। हो सकता है सिर्फ एक वोटर के तहत हम उन लोगों से पूछ रहे हों। किसी भी तरीके के प्रोटेस्ट